बॉलीवुड में बहुत सी एक्ट्रेस आई और गईं, लेकिन कुछ गुमनामी के अंधेरे में ऐसी खोई कि माया नगरी की चमक से वो कोसों दूर हो गईं। कुछ ऐसी ही रही ममता कुलकर्णी की लाइफ। सालों से भारत से भागी फिर रही ममता 25 साल बाद मुंबई लौटी और अपनी मातृभूमि को देखकर ममता के आंसू छलक गए। ममता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वो अपनी भारत वापसी पर इमोशनल हुई नजर आई और वीडियो में उन्होंने कहा कि भारत आकर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। एक्ट्रेस ने कहा कि आखिरी बार वो भारत में कुंभ मेला अटेंड करने आई थी और अब वो 25 साल बाद फिर कुंभ मेले में जाएंगी। वो साल 2000 में भारत छोड़कर चली गई थी। बता दें कि पिछले कई सालों से ममता कुलकर्णी विवादों में फंसी हुई थी। वो अपनी निजी जिंदगी के लिए सुर्खियों में थी। दरअसल 12 अप्रैल साल 2016 को ठाणे पुलिस ने 2 वाहनों में 2-3 किलो एपिड्रिन पाउडर बरामद किया, जो कि नशे की दवाइयों की श्रेणी में आता है। जांच में पुलिस ने जिन 10 लोगों का नाम इसमें शामिल किया था, उसमें ममता का नाम भी शामिल था। इस केस के बाद वो देश छोड़कर केन्या चली गई थी, लेकिन अब खबरें हैं कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी। इस केस से पहले उनका नाम छोटा राजन और विकी गोस्वामी से भी जोड़ा गया था। कहा गया था कि वो दुबई में विकी संग शादी कर चुकी थी, लेकिन ममता ने इन आरोपों को खारिज किया। हालांकि इन सब बातों के बीच उनका करियर बर्बाद हो गया। ममता इन आरोपों से इतनी दुखी हो गई थी कि वो साध्वी बन गई थी। इसका खुलासा उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में किया था। बता दें कि किसी समय ममता का करियर बुलंदियों पर था, लेकिन 7वें आसमान पर पहुंची ममता कुलकर्णी को जमीन पर आने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। मुंबई में जन्मी ममता ने आते ही बॉलीवुड नगरी में तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए साल 1993 में टॉपलेस फोटो शूट करवाया। दरअसल स्टारडस्ट मैगजीन के कवर शूट के लिए एक खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी। हालांकि इस शूट के लिए पहले ही माधुरी दीक्षित से लेकर जूही चावला मना कर चुकी थी। उसके बाद मशहूर फोटोग्राफर जयेश शेठ ने ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया। ममता मान गई और उन्होंने मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया। कहा जाता है कि उस समय 20 रुपए की कीमत वाली ये मैगजीन ब्लैक में 100 रुपए में बिकी थी। हालांकि इस बारे में एक इंटरव्यू में ममता ने कहा था, ये मेरे लिए एक मूर्खतापूर्ण गलती थी। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं क्या कर रही थी। मुझ में बचपना था और मासूमियत थी। आज मैं ऐसा नहीं करती। मुझे इसका अफसोस है। इस फोटोशूट से ममता दुनिया की नजरों में भी आ गई और उन्हें काफी पैसा भी मिला था, लेकिन इस फोटोशूट की उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। टॉपलेस फोटोशूट के लिए ममता कुलकर्णी पर केस चला। लोग ममता के इस फोटोशूट से इतने नाराज थे कि उन्हें मारने की धमकी तक देने लगे थे। उस समय मीडिया से बचने के लिए ममता बुर्का पहनकर कोर्ट तक पहुंची थी। हालांकि बाद में मामला शांत भी हो गया, लेकिन इस फोटोशूट के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। बावजूद इसके ममता को वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ये उनकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो एक्ट्रेस बने, ना कि उनकी ख्वाहिश। वो हमेशा एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती थी। शूटिंग के दौरान भी उनके बैग में एक आध्यात्मिक सामान होता था। ममता की जिंदगी में विवाद आते गए। ऐसा ही विवाद उनकी आखिरी फिल्म चाइना गेट से भी जुड़ा था। उनकी और फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के बीच झगड़ा हुआ। संतोषी ने फैसला किया कि ममता उनकी फिल्म में काम नहीं करेंगी, लेकिन खबरों की माने तो संतोषी को उस समय फोन आया जो माफिया डॉन छोटा राजन का था। उसके बाद संतोषी ममता को फिल्म में लेने से राजी हो गए। फिल्म फ्लॉप रही, जिस पर ममता ने कहा कि संतोषी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने रोल काट दिया। हालांकि संतोषी ने इन सब से इनकार कर दिया था। इसके बाद खबरें आई कि ममता ड्रग तस्कर विजय गिरी आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विकी गोस्वामी के प्यार में पड़ गई हैं, जो छोटा राजन के करीबी बताया जाता था। एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने कहा विकी उन्हें पसंद करते थे और उन्हें कई बार प्रपोज किया तो वो मान गई। हालांकि कहा ये भी गया था कि ममता कुलकर्णी की यूएसए में रहने वाले एक एनआरआई से शादी हुई थी, जो लंबे समय तक नहीं चल पाई। इस शादी के टूटने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड विकी गोस्वामी के साथ दुबई शिफ्ट हो गई, लेकिन इसके बाद ममता की जिंदगी ही बदल गई। विकी को 1997 में ड्रग तस्करी के इल्जाम में दुबई में गिरफ्तार किया गया। विकी को 25 साल की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि ममता ने पहले तो मुंबई में रहकर ही विकी की प्रॉपर्टी मैनेज करनी शुरू कर दी। फिर वो दुबई चली गई, जहां विकी का एक होटल था। खबरों के मुताबिक कानून के शिकंजे से बचने के लिए विकी ने इस्लाम कबूल कर लिया था और ममता भी मुस्लिम बन गई और दोनों ने जेल में ही शादी कर ली। हालांकि ममता ने इन बातों से इनकार ही किया। उनका कहना था कि विकी सिर्फ उनका पार्टनर था। विकी को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहाई दे दी गई, लेकिन इसके 5 साल बाद साल 2014 में ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में आ गई।
जब बिना मेकअप और माथे पर टीका लगाए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। उस समय ममता ने कहा कि वो गुरु की शरण में जाने के बाद योगिनी बन गई हैं। मोह माया को छोड़ प्रभु की भक्ति में लग गई हैं। इसी बीच ममता कुलकर्णी को बिग बॉस शो में आने का न्योता मिला, लेकिन उन्होंने ये कहकर यह ऑफर ठुकरा दिया कि उनकी लाइफ काफी विस्फोटक है। खैर, अब वो भारत में पहुंची हैं क्लीन चिट लेकर, लेकिन एक खूबसूरत हीरोइन जिसने आते ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, वो गुमनामी के अंधेरे में ऐसा खोई कि फिर वापस नहीं आ पाई। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।